हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेंटेंस के बारे में। पहले हम सेंटेंस की डिफिनेशन जानेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हम चलिए पहले सेंटेंस की जो है डिफिनेशन जान लेते हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं। तो सेंटेंस की डिफिनेशन है ए ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense complete sense is called a sentence। तो इसकी डिफिनेशन क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ठीक है, इसकी डिफिनेशन है यानी कि शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो, जो कोई अर्थ प्रकट करे, उसी को क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे पार्ट्स इनके कितने हैं तो और कौन कौन से हैं। ठीक है, नॉर्मली चीज है, अच्छे से समझेंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हम टाइप्स जान लेंगे। इनके टाइप्स जो है वो कितने हैं, टाइप्स यानी कि इनके प्रकार कितने हैं। तो ये कुल 5 प्रकार की है। कितने प्रकार की हैं? इनकी जो संख्या है 5 प्रकार की है। पहला कौन सा है? पहला है असर्टिव सेंटेंस। क्या है पहला? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं। एक है अफर्मेटिव और दूसरा है निगेटिव। दूसरा क्या है? निगेटिव। ठीक है, एक है अफर्मेटिव, दूसरा है निगेटिव। ठीक है, यानी कि इस अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक, निगेटिव मतलब नकारात्मक। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। ठीक है, होता है साधारण वाक्य। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा हमारा है इम्परेटिव। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, इसके बाद हमारा है 4 नंबर एक्सक्लामेटोरी। क्या है? एक्सक्लामेटोरी यानी कि विस्मय यादि बोधक वाक्य। ठीक है, इसके बाद हमारा 5वां नंबर है ऑप्टेटिव यानी कि इच्छा बोधक वाक्य। ठीक है, इतना आया। अब इन सभी को हम विस्तार से समझ लेते हैं, इसको कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो पहले हमारा है असर्टिव सेंटेंस। क्या है? असर्टिव सेंटेंस। फटाफट से पहले सभी लोग सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को, तो मैं आप लोगों को इसका जो है विस्तार से बताऊं कि किसे कहते हैं। सभी लोग पहले फटाफट से सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। कर दिया सभी लोगों ने? ठीक है, तो हम असर्टिव सेंटेंस की पहले बात करेंगे। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस कहते किसे हैं? तो जिसमें घटना, तथ्य, कार्य का होना प्रकट हो, उसे क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, और इसमें दो भाग होते हैं, एक अफर्मेटिव एक निगेटिव होता है। तो अफर्मेटिव जो घटना, तथ्य तथा कार्य को स्वीकार करे, उसे क्या कहेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसके बाद निगेटिव किसे कहेंगे? निगेटिव उसे कहेंगे जिसमें स्वीकार ना करे, घटना, तथ्य तथा कार्य को स्वीकार ना करे, उसको हम कहेंगे निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? इसके बाद दूसरा हमारा दे रखा हुआ है इंट्रोगेटिव यानी नॉर्मली कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसको पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए एक विशेष चिन्ह लगा होता है जो इस प्रकार का होता है। इससे आप उसे बहुत ही आसानी के साथ पहचान सकेंगे। ठीक है, इसमें प्रश्न पूछा जाए वह क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा हमसे इम्परेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञावाचक वाक्य। क्या होगा? आज्ञावाचक वाक्य, जिसमें जो है आज्ञा या प्रार्थना की जाए, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, पहचान लेंगे आप। अब बात करेंगे एक्सक्लामेटोरी यानी कि विस्मय आदि बोधक वाक्य, जिसमें विस्मय हो, जैसे कि दुख हो, आनंद हो, खुशी हो, दुखी हो, इन सभी जगह पर विस्मय आदि बोधक वाक्य हो जाएगा। इसका एक विशेष चिन्ह होता है जिसके माध्यम से आप इसे आसानी से
समझ सकेंगे। तो इसका जो चिन्ह है वो इस प्रकार, ये विस्मय आदि बोधक वाक्य का जो है ये चिन्ह है। इससे आप आसानी से एक्सक्लामेटोरी वाक्य यानी कि विस्मय आदि बोधक वाक्य को पहचान सकेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि इच्छा बोधक वाक्य। क्या? इच्छा बोधक वाक्य, यानी कि इसमें जो है भगवान से जो प्रार्थना की जाए, ठीक है, मन में कोई इच्छा की जाए, उसमें क्या हो जाएगा? उसमें हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।